नमस्कार, एवन न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। जय श्री राम। हम सभी ब्राह्मण बंधु आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं चावला जी को। हम सभी ब्राह्मणों की ओर से आशीर्वाद है, उन्हें विजय से प्राप्त हो, भाजपा का कमल खिलता रहे। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि धर्म को जीवित रख रही है। आज की तारीख में यदि भारतीय जनता पार्टी है तो हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए, सनातन धर्म को जय जयकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत आवश्यक है। हम सभी ब्राह्मणों की ओर से, विद्युत समाज की ओर से सुधीर चावला जी को हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। हिंदुत्व के लिए उनको अग्रसर होना चाहिए और हिंदुत्व के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व से संबंधित पार्टी है और हिंदुत्व के लिए ही वो कार्य कर रही है। मोदी जी, योगी जी और हमारी बहन उर्मिला जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बहुत सारी वोटों से वो जीते और इसी तरह के धार्मिक कार्य हिंदुत्व के लिए अपना कार्य करती रहें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो उर्मिला जी को। और उन्होंने जितने काम किए हैं जनकपुरी के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, उतना शायद किसी ने नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सपोर्ट सिर्फ बीजेपी को है, क्योंकि इन्होंने आज तक, केजरीवाल जी ने आज तक मस्जिद वालों को पैसा दिया है, मस्जिद में काम करने वाले लोगों को पैसा दिया है, ब्राह्मणों को एक अंश नहीं दिया, ना हमारे ग्रंथी भाइयों को दिया, ना और किसी धर्म को दिया। मोदी जी का एक ही धर्म है, सबको समान धर्म से उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, लोगों को सब कुछ दिया है। लेकिन यही एक व्यक्ति ऐसा है, ऐसा नेता है जो इस तरह से आपस में ही जो लड़ाई करवा रहा है, आपस में ही भेदभाव पैदा कर रहा है। एक धर्म के लोगों को देना, दूसरे धर्म को नहीं देना, ये कहाँ की मानसिकता है, ये कहाँ की नेतागिरी है। एक केजरीवाल से जरा पूछना चाहिए आप लोगों को। उर्मिला जी जीतने के बाद में आप क्या चाहेंगे कि क्या क्या काम होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि उर्मिला जी के जीतने के बाद जो कार्य रह गए हैं, उत्तम नगर की जो विकास की जो बयार है अभी बहना बाकी है, और इस क्षेत्र में जितना विकास कर सकती हैं उर्मिला जी उतना करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है पूरा। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहली बात तो उर्मिला चावला जी हैं। सेकंड नंबर में बात आती है पार्टी की। पार्टी कौन सी ईमानदार है, हमें देखना चाहिए। अब हमारे अंदर जब ये कोई पूछता है कि भैया आप इस पार्टी के अलावा किसी को क्यों नहीं चुनना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि है कौन पार्टी चुनने लायक। कोई पार्टी अगर बीजेपी के अलावा हो तो हमें बताइए कि हम उसको चुनें। हमें तो इस समय कोई दिख ही नहीं रहा जिसको हम नेता बना सके, मंत्री बना सकें, क्योंकि जितने भी हैं सारे चोर हैं, बदमाश हैं या लूट खसोट करने वाले हैं। इसलिए उर्मिला चावला जी, नरेंद्र चावला जी हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत अच्छे नेता भी हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी अपने ब्राह्मण बंधु हैं, विद्युत समाज हैं, सभी लोग आप उनको आशीर्वाद दें और उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। ऐसे कौन कौन से काम है जो उर्मिला चावला जीतने के बाद आप चाहोगे कि वो करें ये काम? देखिए, हम सबसे पहले आदमी का जो है कहते हैं स्वार्थ होता है, लेकिन हम स्वार्थ की बात नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि सबको सामान्य रूप से व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, पढ़ाई की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आने जाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नगर निगम की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, दवाइयों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और अगर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति भी कोई हमारे नेता के पास पहुँचे तो वहाँ उसका उसी प्रकार से सम्मान होना चाहिए जो कि समाज के अग्र व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। ये हमारे नरेंद्र चावला जी में और उर्मिला चावला जी में ये अच्छाई कूट कूट कर भरी है। इसलिए मैं उनको ही अपनी तरफ से प्रेस करना चाहूँगा सभी लोगों से कि आप सभी लोग उन्हीं को वोट दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज़ टीवी।